जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जिनकी एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तने का परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू और अदरक, आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप हैं। तो ये भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन किस क्षेत्र में उपयोगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया। न्यूटन ने दिया। और गति का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण नियम और गति का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। राइट ब्रदर्स ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्किमिडीज। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। तो यह कहाँ पर स्थित, नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक क्या है। तो फ्रक्टोज है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड जांच के लिए किया था। टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत मेला एवं बाजार कर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 डी के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 243 डी। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे, अर्थात पुनः निर्वाचन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 9 कम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9 का। भारत में सही मामले में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, थोरियम। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण
कोशिका भित्ति कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनिक अम्ल दोनों होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रेट के रूप में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लोरोफिल के कारण। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हाइलोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइलोफाइट्स। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ यह क्या है? पौधों की वृद्धि नापने वाला एक उपकरण है। पौधों की वृद्धि नापने वाला एक उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन के और भी एग्जाम्पल जैसे कपूर हो गया, कपूर के बाद क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा, NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी किसका एग्जाम्पल है? नेफ्थलीन, यह ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये तीनों ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में वृक्क किसे बोलते हैं? किडनी को वृक्क बोलते हैं, किडनी को वृक्क बोलते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो मनुष्य में 2 होते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। टमाटर किसके कारण लाल होता है? टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और सबसे छोटी पक्षी कौन से? हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हृदय। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? 600:1 होता है, 600:1 होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी 600:1। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर NaHCO3 जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं, जब इसमें पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C2H6 को एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं C2H6 को। तो यह क्या है? एक एल्केन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा था CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n। यह एल्किन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। CnH2n-2 यह एल्काइन का सामान्य सूत्र है। CnH2n यह एल्किन का सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 यह एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो ऑप्शन कौन सा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा? फ्लोरीन। कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। पादप कोशिका भित्ति निम्न से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम बचेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना टेकीकार्डिया कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपोटेंशन क्या है? यह रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बेडिकार्डिया। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना बेडिकार्डिया कहलाता है और हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना टेकीकार्डिया कहलाता है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना? मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना है? तो 0.8 सेकेंड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हृदय। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो ऑप्शन ए। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।